अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये है एक बहुत ही ट्रेडिशनल पंजाबी डिश जिसको हम लोग पंजाब में नॉर्मली बरसात के मौसम में एंजॉय करते हैं। बहुत मज़े की डिश है। इसको आप आम और आम की चटनी के साथ खाएं इस दाल भरे पराठे को। यकीनन आपका टेस्ट भी चेंज होगा और इसको एंजॉय भी करेंगे। बहुत ही कम लोग हैं जो इस टेस्ट से वाकिफ़ हैं और आजकल की जनरेशन तो इसको ट्राई भी नहीं करती। आइए मैं आपको इसकी रेसिपी बता दूं। सबसे पहले मैं आपको रेसिपी बताऊंगी कच्चे आम की चटनी की। मीठी चटनी बनती है थोड़ी डिफरेंट। इसके लिए आप सबसे पहले 1 किलो आम लें, अच्छे फ्रेश और खट्टे मीठे आम। इनको आप छुरी की मदद से छील लें। इन आमों का कोई भी साइज़ हो, आपने इनको काटना या तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आपने एज़ इट इज़ इनको सिर्फ छील लेना है। ये देखें आम बहुत अच्छे से छिल गए। तमाम आम को छीलने के बाद आप एक देगची में तकरीबन 1 लीटर पानी लें और उसे पहले से उबाल लें। याद रहे कि मैंने ये कच्चे आम भी 1 किलो लिए हैं और इनको छील लिया। उसके बाद एक देगची में पानी को उबाल कर बस कुछ लम्हों के लिए ये छिले हुए आम आपने इस पानी में डालने हैं और 1-2 उबाल देकर आपने इनको निकाल लेना है पानी में से। याद रहे कि आम इसमें गलने ना पाए, मतलब सॉफ़्ट ना हो। बाकी चटनियों में आपने देखा होगा कि हम आम को सॉफ़्ट कर देते हैं, आपने इनको सॉफ़्ट नहीं होने देना। आप पानी में से निकाल लें। फिर आप कलौंजी लें, तकरीबन 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून नमक हस्बे ज़ायक़ा। चीनी ले लें तकरीबन 1 कप और शक्कर ले लें 3 कप। ये जो छोटे कप होते हैं चाय के, वो वाले 3 कप। अब एक देगची में आप तकरीबन 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और उसमें हाफ़ टी स्पून कलौंजी डाल के कड़कड़ा लें। मैंने पहले मेरे ख़्याल से 1 टीस्पून कलौंजी की मिक़दार बता दी, आपने हाफ़ टी स्पून लेना है, वो गलती से बताई है। उसके बाद कलौंजी को आप ऑयल में कड़कड़ाने के बाद बाकी मसाले इसमें डाल दें। अदरक पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, नमक। आपने इसमें चीनी और शक्कर नहीं डालना। साथ ही आप इसमें तकरीबन 2 कप पानी डाल दें और वो जो हल्का सा उबाल दिए हुए कच्चे आम हैं वो डाल देना है। ये देखें दूसरा कप पानी डालते साथ ही ये कच्चे आम पानी के साथ तकरीबन कवर हो जाएंगे। पानी में इनको कवर करके आप देखेंगे कि ये हल्की आंच पर पकाकर बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने हल्की आंच पर इसको पकाना है। अब आप ये देखें आम बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं। अब आपने इसी स्पैचुला या चम्मच की मदद से इन आमों को इसी पानी में पकते हुए मैश करना है, इस तरह से कि ये देखें ये एक फ़ाइन पेस्ट आपको नज़र आने लगे और इसकी गुठलियाँ अलहदा हो जाएं और पेस्ट अलहदा हो जाए। आपने गुठलियों को भी इस रेसिपी में से निकालना नहीं है। इसके बाद आप इसमें चीनी और ब्राउन शुगर शामिल कर देंगे। चीनी भी हमने तकरीबन 1 कप लिया है और ब्राउन शुगर के ये 3 कप लेंगे हम। चीनी की मिक़दार अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास काला नमक मौजूद है तो आप थोड़ा सा तकरीबन 1/4 टीस्पून काला नमक भी इसमें डाल सकते हैं, वो इसका मज़ीद टेस्ट इन्हेंस करेगा। चटनी को हल्की आंच पर पकने दें गाढ़ा होने तक। इतनी देर में हम चने की दाल के पराठों की तैयारी करते हैं। चने की दाल को मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगो लिया है। 1 बड़ा कप चने की दाल लेकर उसे 2 घंटे भिगोया और उसमें अब हमने 1 कप पानी डाला है। जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून लिया है, नमक हस्बे ज़ायक़ा ले लें। आप कम या ज़्यादा मसाले कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा चटपटा मसाला अच्छा लगता है। आप इन मसालों को आप पानी में मिक्स करें और ढक कर दाल के गलने तक आप पका लें। दाल जब बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी, सॉफ़्ट हो जाएगी, फिर आपने इसको चम्मच की मदद से या चॉपर में आपने इसको मैश कर लेना है। ये देखें दाल गल चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे। दाल को ठंडा करके अब हम चॉपर में डालकर इसको मैश कर रहे हैं। तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। दाल को बहुत ज़्यादा फ़ाइन मैश करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से कि पराठों के अंदर इसके साबुत दाल के टुकड़े ना आए।
अब हम 3 पेड़े बनाकर तकरीबन मैंने इधर सर्व करने के लिए 3 पराठे बनाए हैं। बच जाने वाली दाल आप आगे 1-2 दिन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं मज़ीद पराठे बनाने के लिए। मैं फ़िलहाल सिर्फ 3 पराठे बना रही हूँ। मैंने पेड़े को बेल कर पहले उस पर घी डाला और उसके ऊपर फिर उबली हुई दाल भर के उसके लिए ये बल वाले पराठे तैयार किए। आप दोपट्टी पराठा भी तैयार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बल वाले पराठे में दाल इवनली फैल जाती है तमाम पराठे में। आप गरम तवे पर आप पराठे को फैलाएं और इसको घी या कुकिंग ऑयल जो भी आपको पसंद हो या देसी घी डालकर आप इसको फ्राई कर लें। देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ऑयल से अगर आप पराठे बनाएंगे तो उसमें एक ऑयल की हिक आ जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए आप घी में अगर फ्राई करें पराठे तो खस्ता भी बनते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखें, ये पराठा तैयार है। आप ज़्यादा मैदे के पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्राउन आटे का पराठा बनाया है। अब आप एक प्लेट में आमों के क्यूब्स काट लें, मीठे आमों के, फ्रिज में किए हुए ठंडे आम, और तैयार की हुई जो चटनी जिसकी रेसिपी अभी मैंने आपको बताई थी उसको भी आप ठंडा करके क्यूब्स वाली प्लेट में या अलहदा प्लेट में सर्व करें और साथ ही गर्मा गर्म पराठे सर्व करते जाएं और खाते जाएं, एंजॉय करते जाएं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। ये मैंने टेस्ट आम का थोड़ा सा चेंज करने के लिए इस पर सुरख मिर्च पाउडर छिड़का है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं, थोड़ी सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं, और चाहें तो दोनों में से कोई चीज़ भी ना डालें। ये बहुत ही मज़े की डिश है और लगातार मसालों के टेस्ट से हम जब थक जाएं और टेस्ट चेंज करना चाहें तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस रेसिपी पर आप कमेंट्स भी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आइंदा आने वाली रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।